एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक एजुकेशन चैनल। माय नेम इज सिमरजोत कौर प्रिया। मैं हूं आपकी नीट एक्सपर्ट काउंसलर। आज मैं आपके साथ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करूंगी। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका गवर्नमेंट सीट में नंबर नहीं आता और वो चाहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट में हो जाए क्योंकि बजट वहां कम रहता है। तो कौन सी स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वो सारी बेसिक डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी कट एंड पॉज आप ये वीडियो देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है क्या। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे गुजरात के बारे में हम डिस्कस करें, GMERS गुजरात मेडिकल एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी, जो एक प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्था के जॉइंट के वेंचर के साथ बने होते हैं। गुजरात में टोटल 13 GMERS कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 8 कॉलेजेस पुराने हैं और 5 कॉलेजेस जो हैं वो नए हैं, जिनमें ट्यूशन फीस जो है वो 3.5 लाख पर ईयर है। गुजरात के जो नए GMERS कॉलेजेस हैं उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए भी सीट रिजर्व रहती हैं, जो कि MCC के अंडर पार्टिसिपेट करके 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहां ग्रैब कर सकते हैं। 70% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती हैं और 15% सीट्स जो है वो NRI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है। गुजरात में बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 75% सीट्स की जो फीस है वो 6 लाख to 8 लाख तक जाती है पर ईयर। अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में 3 म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं, जिनकी ट्यूशन फीस जो है वो 5,93,000 से लेकर 7,31,000 पर ईयर की फीस तक एवरेज उनकी रहती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कर्नाटका स्टेट के बारे में। कर्नाटका मोस्ट डिमांडेबल स्टेट है MBBS एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके कॉलेजेस की स्टडी लेवल की बात करें तो सब क्लास में ये वर्ल्ड क्लास नंबर 1 कॉलेजेस वहां अवेलेबल हैं। कर्नाटका में टोटल 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 40% सीट्स जो है वो कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल के लिए रिजर्व रहती है और उनकी ट्यूशन फीस जो है वो 1,44,496 रुपीज पर ईयर के हिसाब से लिया जाता है। कर्नाटका में टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें स्टेट कोटा की सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं और उनकी फीस भी 1,44,496 रुपीज तक पर ईयर तक ही रहती है। अगर मैं बात करूं JSS जगत गुरु मेडिकल कॉलेज के बारे में, इसमें अगर जनरल कैंडिडेट की ट्यूशन फीस की बात करें तो 18,50,000 रुपीज जो है इनकी ट्यूशन फीस है। अगर मैं बात करूं, इसमें कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल के लिए भी सीट्स रिजर्व रहती है और उनकी फीस जो है वो 1,44,496 रुपीज तक ही रहती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में जो अवेलेबल है, उसमें भी 37 सीट्स जो हैं वो कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल के लिए रिजर्व रहती हैं और उनकी भी फीस 1,44,496 रुपीज पर ईयर के हिसाब से है। लास्ट ईयर कर्नाटका में एक नया कॉलेज ओपन हुआ था जिसका नाम है श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, जो उसकी फीस जो है वो 750 रुपीज ही है। जस्ट ये सिर्फ जो कम फीस वाली जो सीट्स हैं वो कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल के लिए ही रिजर्व रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब स्टेट के बारे में। पंजाब में टोटल 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं, जिसकी फीस 4,06,000 पर ईयर है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस इनको हम बोलते हैं और इसमें आ जाता है DMC लुधियाना कॉलेज, जो कि वर्ल्ड क्लास कॉलेज है, ज्ञान सागर कॉलेज बनूर पटियाला और पिम्स कॉलेज जलंधर। इसमें भी एडमिशन पंजाब डोमिसाइल स्टेट के कैंडिडेट्स ही ले सकते हैं, या फिर जिनकी 11th और 12th पंजाब स्टेट से हैं वो भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। पंजाब एक वैसे क्लोज स्टेट है, कुछ नॉर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और क्या कंडीशंस इसमें अवेलेबल हैं, आप मैग्नेटिक की टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी जान सकते हैं। आगे मैं डिस्कस करती हूँ CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, जो कि क्रिश्चियन मिनॉरिटी कॉलेज है। इसकी ट्यूशन फीस की अगर बात करें 6,06,000 पर ईयर है। इस कॉलेज में भी 5 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसमें किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एडमिशन के लिए। इसके रिगार्डिंग हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप
हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उस वीडियो को पूरी तरह देख सकते हैं और सारी जानकारी क्लियरली ले सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं हरियाणा स्टेट के बारे में। हरियाणा में भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल है जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो कि अग्रोहा में लोकेटेड है। इसकी ट्यूशन फीस जो है वो 1,80,000 पर ईयर है। इसमें अगर एडमिशन लेना है तो हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था के वेंचर के साथ बना हुआ है। आगे स्टेट आ जाती है तेलंगाना। तेलंगाना में कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में डिवाइड किया गया है उसकी मेडिकल सीट्स को। अगर मैं बात करूं कैटेगरी ए, उसकी ट्यूशन फीस जो है वो 60,000 पर ईयर है। ये सीट सिर्फ तेलंगाना स्टेट डोमिसाइल के कैंडिडेट्स ही ग्रैब कर सकते हैं। हम अगर बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना की तरह कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी अवेलेबल है और कैटेगरी ए कैंडिडेट्स की जो फीस है वो 15 to 16,000 पर ईयर है। ये वाली सीट्स भी आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही इसके लिए रिजर्व है। फिर आगे बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट के बारे में। तमिलनाडु स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी ट्यूशन फीस जो है वो 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक पर ईयर तक रहती है। तमिलनाडु में एक वर्ल्ड क्लास कॉलेज है जिसका नाम है CMC विलोर, जिसकी ट्यूशन फीस जो है वो 3,000 पर ईयर के हिसाब से रहती है। नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान के काफी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें सेमी गवर्नमेंट सीट्स मींस मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल है, जिनकी ट्यूशन फीस 8.5 लाख पर ईयर पर रहती है। इन सीट्स को अगर आपने ग्रैब करना है, जैसे कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट सीट में नंबर नहीं आता, कुछ मार्क्स से वो रह जाते हैं, वो सेमी गवर्नमेंट सीट्स ले सकते हैं। राजस्थान में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है जिसकी 10 सीट्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, और उन 10 सीट्स की जो फीस है वो 60,000 पर ईयर है और वो कॉलेज का नाम है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के स्टेट के बारे में, जिसमें कि आपको पता ही है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है MGM वार्धा, जिसकी ट्यूशन फीस जो है वो 3.5 लाख पर ईयर है। अगर मैं बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो कैटेगरीज वाइज वहां पर फीस में डिस्काउंट है। वैसे भी उनकी जो ट्यूशन फीस है वो 5.22 लाख से लेकर 6.22 लाख पर ईयर पर है। आगे अगर मैं डिस्कस करूं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें कितनी फीस है महाराष्ट्र के कॉलेज, जैसे प्रकाश इंस्टीट्यूट सांगली जो उसकी फीस 5.22 लाख है, तरना मेडिकल कॉलेज जिसकी फीस 6.36 लाख है, गोदावरी फाउंडेशन जलगांव जिसकी फीस 6.36 लाख है, IGII रिसर्च इंस्टीट्यूट जलना जिसकी ट्यूशन फीस 6.36 लाख है, ACPM धुले जिसकी ट्यूशन फीस 6.26 लाख है पर ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में। वेस्ट बंगाल के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 33% सीट्स जो हैं उसमें स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है और उनकी ट्यूशन फीस जो है वो 2.5 लाख पर सेमेस्टर मींस 5 लाख पर सेमेस्टर के हिसाब से वहां की ट्यूशन फीस रहती है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हम कहते हैं, MMU सोलन। उसमें स्टेट कोटा के लिए रिजर्वेशन है। अगर कोई कैटेगरी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से है कैंडिडेट, उनकी ट्यूशन फीस जो है वो 53,000 के आसपास रहती है पर ईयर, और जो जनरल कैंडिडेट है और हिमाचल का डोमिसाइल है उनकी ट्यूशन फीस जो है वो 8,47,000 रुपीज पर ईयर रहती है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की जो जनरल फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 24 लाख पर ईयर है। तो जो भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, एक आप दिमाग में ये बात बिठा लें कि जिस स्टेट के भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो उसी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही वो सीट्स ग्रैब कर सकते हैं। अपनी स्टेट का सिनेरियो जानने के लिए आप मैग्नेटिक की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए मैग्नेटिक के साथ। थैंक यू सो मच।